नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, मैं बता रही हूँ अभी क्या पीजीटी की परीक्षा समय पर हो पाएगी। तो देखिए, पीजीटी की परीक्षा समय पर होने के 90% चांस हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार पीजीटी की परीक्षा अपने नियत समय पर हो जाएगी। देखिए, 10% तो आयोग खुद भी अपनी बात पर कायम नहीं रहता है, तो वो 10% आप आयोग की मर्जी पर रहने दीजिए या सरकार की मर्जी पर रहने दीजिए, अधिकारियों की मर्जी पर रहने दीजिए, जिसकी आप चाहे उसकी मर्जी पर रहने दीजिए, या अभ्यर्थियों की किस्मत पर रहने दीजिए। वो तो हम नहीं बोल सकते ना, लेकिन हाँ, 90% चांस जो है आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है परीक्षा को कराने को लेकर, क्योंकि आयोग भी अब चाहता है परीक्षा हो जाए। दूसरी बात ये आप भी जानते हो कि जिम्मेदारी तो आयोग पर भी बहुत बड़ी रहती है परीक्षा को कराने को लेकर, इसलिए वो भी चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से छूट जाएं। लेकिन आयोग अपने आप में सर्वे सर्वा नहीं है, इसलिए वो भी डेट बदलता है तो उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। बहुत सारी उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनको खोलकर नहीं कहा जाता है। अब टीजीटी परीक्षा की बात आ रही है। टीजीटी परीक्षा को लेकर भी बहुत सारा मन में उहापोह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या टीजीटी की परीक्षा भी समय पर हो जाएगी। कुछ लोगों ने केवल टीजीटी ही डाला है, कुछ लोगों ने केवल पीजीटी डाला है और कुछ लोगों ने दोनों डाले हैं। जिन्होंने दोनों डाले हैं उनकी मानसिक स्थिति फिर भी सही है। उनकी मानसिक स्थिति इसलिए सही है कि पीजीटी तो होने जा रहा है, चलो पीजीटी हो जाएगा, उसके बाद टीजीटी के बारे में विचार करेंगे। अभी हम टीजीटी के बारे में विचार नहीं कर रहे, तो वो पढ़ने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा परेशान कम है। लेकिन जिन्होंने केवल पीजीटी डाला है तो वो भी अभी परेशान है, पता नहीं पीजीटी का होगा भी नहीं होगा। मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं पूरा जून निकल जाएगा, कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, सब पे जिम्मेदारियाँ होती, परिवार होता है, मैं जाऊँ ना जाऊँ ये सोचकर, और पता चली लास्ट में डेट आ जाए कि परीक्षा नहीं होगी, तो वो लोग भी परेशान हैं। ठीक, और जिन्होंने दोनों डाला है उनका जब पीजीटी का पेपर हो जाएगा उसके बाद वो टीजीटी के बारे में विचार करेंगे। तो पीजीटी परीक्षा को लेकर वैसे तो एक बात ये बता दें, सॉरी पीजीटी नहीं टीजीटी को लेकर, कि कई बार ऐसा हुआ है, कांवड़ यात्रा भी हुई है और परीक्षा भी हुई है। अगर आयोग की सरकार की मंशा होगी तो परीक्षा हो जाएगी। ऐसा भी कई बार रिकॉर्ड मिला है कि कांवड़ यात्रा के साथ साथ परीक्षा भी हुई है। सारे अभ्यर्थी एक साथ परीक्षा नहीं दे रहे हैं, 4 मीटिंग में हो रही है। और अगर आयोग चाहेगा तो 21-22 जुलाई की जगह 23 जुलाई तक भी परीक्षा करा सकता है। थोड़े अभ्यर्थी कम हो जाएंगे तो वो आराम से परीक्षा दे पाएंगे। दूसरी बात, कांवड़ यात्रा से इतना ज़्यादा कुछ भी बाधित नहीं होता है कि कोई काम होता ही नहीं है, सब कुछ होता है। केवल सोमवार को जो है वो कांवड़ यात्रा का ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर उस टाइम शहर को बंद कर दिया जाता है, स्कूल वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप इतवार सोमवार को ही कराओ, आप उससे आगे पीछे भी करा सकते हो। बस इतना सा है, अगर इनके दिमाग में ये होगी कि रविवार सोमवार को ही कराएंगे तो ये परीक्षा हटेगी, और अगर ये बीच में कराना चाहेंगे तो ये परीक्षा नहीं हटेगी, अपने समय पर हो जाएगी। क्योंकि पूरे दिन कांवड़ यात्रा नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि मंगलवार को भी चले, बुधवार को भी चले, बृहस्पतिवार को भी चले, केवल रविवार सोमवार को भीड़ मार्केट में ज़्यादा होती है। इस बात को मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि मैं बरेली में रहती हूँ। बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मुझे पता है। क्योंकि रविवार सोमवार को आगे निकलना बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती। लेकिन बाकी सोमवार के बाद आप मंगलवार को कहीं जाइए, बुधवार को जाइए, और हर दिन स्कूल भी खुलते हैं, केवल सोमवार को स्कूल बंद रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप परीक्षा रविवार सोमवार को ही कराएं। और शायद 21-22 जुलाई की कौन सा दिन है ये तो मैंने देखा नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। अगर नहीं है रविवार या सोमवार तो आप मान कर चलिए कि आपकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि आयोग तो पूरा मूड बनाकर बैठा हुआ है। हम लोग गलती आयोग को समझते हैं, हम लोग कोसते आयोग को हैं, पर सच्ची बात तो ये है कि आयोग इसमें जिम्मेदार नहीं है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक आयोग कुछ नहीं कर सकता, और अगर सरकार चाहेगी तो आयोग परीक्षा होने से रोक भी नहीं सकता। ये समझ लीजिए कि भाई देखिए, अब जो 2 लाख शिक्षक भर्ती का मुद्दा था, उस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा शोर, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। उन्होंने इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बोला, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि क्यों योगी जी ने 1,93,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिया और क्यों उसको डिलीट कर दिया। अब ये बात बस सही है, उन्होंने कहा 1,93,000 अभ्यर्थी इनको वोट नहीं देंगे,
और दूसरी उनके परिवार को लगा दिया जाए, उनके गार्जियन को लगा दिया जाए, तो इतने लोग हो गए। इसलिए उन्होंने ये बोला था। हालांकि हर कोई बोलता अपने वोट के लिए, लेकिन बात ये, जब आप सब चीज़ों पे मुद्दा उठाते हैं वोट के लिए, तो आप इस बात का भी मुद्दा उठाइए कि क्यों शिक्षक भर्ती में इतना झमेला होता है, क्यों अभ्यर्थियों को इतना रुलाया जा रहा है, क्यों? क्या शिक्षकों से इतनी बड़ी दुश्मनी है जो उनका कोई काम होने में ही नहीं आ रहा है? क्या शिक्षकों की कोई ज़रूरत ही नहीं रही यूपी में? पता नहीं क्यों, ये समझ में नहीं आती, ये बात गले नहीं उतरती है कि इतनी नफ़रत क्यों। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तूल दिया, अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने ये कहा कि क्यों ऐसा हुआ, सुबह को शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया और शाम तक डिलीट हो गया, तो ये चीज़ गलत थी। या तो मुख्यमंत्री जी को अपने आप पर भरोसा नहीं है, या मुख्यमंत्री जी बिना सोचे समझे उनकी उस पर वेबसाइट पे कोई भी पोस्ट कर देता है। ये क्या था, उन्होंने पूरी बात को लिखा था कि अब यूपी में इस तरीके, तो वो चीज़ हम नहीं कह रहे कि कौन किसको वोट देगा, कौन किसको नहीं देगा, वो अपना अपना सबका व्यू है, क्योंकि सब जानते हैं कि क्या करना है। कोई इमेच्योर नहीं है यहाँ पर। टीजीटी पीजीटी का अभ्यर्थी ही तो सबसे ज़्यादा पका हुआ अभ्यर्थी होता है, बेचारा सब कुछ झेल झाल के सब कुछ करके। वो कोई टीनेजर नहीं है जो उसको कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा। बस केवल ये है, परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि व्यक्ति परेशान है। तो देखिए, आप लोग कुछ नहीं कर सकते और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे को जो न्यूज़ मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्रेजेंट की न्यूज़ ये है कि पीजीटी की परीक्षा भी आपकी नियत समय पर होने जा रही है और टीजीटी की परीक्षा भी आपकी नियत समय पर होने जा रही है, ऐसा मुझे सूचना मिली है। बाकी अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ तो टीजीटी की परीक्षा इतनी बढ़ सकती है कि जो अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाए। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर हो जाएगी तो आपका 1-2 सप्ताह ही तो आगे बढ़ेगी, तो ज़्यादा फ़र्क कहाँ से पड़ रहा है। तो इसलिए आप अपनी परीक्षा को लेकर बिल्कुल तैयार रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे, आप दुखी होंगे, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और एक खबर तो और भी आ रही है, वो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी आपको बना कर डालूँगी। उसमें भी बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा है। अब इनमें टीजीटी पीजीटी में पूरी योग्यता बदली जाएगी, ऐसा भी खबर मिल रही है। उसकी पूरी मैं जानकारी लेकर अभी आपके साथ एक सेपरेट वीडियो डालकर आपको बताऊंगी। जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं होती, मैं किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं डालती हूँ। मैं तो खुद ही आप लोगों की कंडीशन देखकर परेशान हूँ, और आप लोगों की क्या, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार का इतना नीरस रवैया है। क्या शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। हर भर्ती होती है, हर परीक्षा होती है, यही अगर चाहे सावन होते, चाहे कोई सा महीना होता, यही नीट वगैरह की कोई परीक्षा होती, यही IAS PCS की होती, तो सारी परीक्षाएं हो जाती, सबके लिए केंद्र मिल जाते हैं। केवल नहीं मिलते तो टीजीटी पीजीटी को लेकर। खैर, अगर मुझे आगे कोई सूचना मिलेगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप ये खबरें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।